गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल स्पेशल है। देखिए, अगर हिंदी वाक्य में शब्द ही पर ही चल रहा है स्ट्रक्चर का प्रयोग स्ट्रेस पैदा करने के लिए होता है, तो हिंदी वाक्य में दो कंडीशन आएगी, या तो केवल ही का प्रयोग हो, देखिए यहां पर, या ही के साथ शब्द केवल का प्रयोग। यहां स्ट्रक्चर में देखिए, हिंदी स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है कि केवल या सिर्फ का प्रयोग किया जाए, यह अति आवश्यक नहीं है। तो फिर आप कैसे समझेंगे कि केवल के लिए ओनली का प्रयोग करना है? तो सेंटेंस के भाव पर जाना पड़ेगा। मैं पहले हिंदी स्ट्रक्चर समझाता हूं, फिर इंग्लिश देता हूं। देखिए, केवल आप सिर्फ इसमें फुल सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। कारण यह कि जिस शब्द के, हिंदी में ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द के बाद ही का प्रयोग होता है, किसमें? हिंदी वाक्य में। हिंदी वाक्य में जिस शब्द के बाद ही का प्रयोग होगा, उसी शब्द के पूर्व इंग्लिश में ओनली आएगा। हिंदी में भले केवल और सिर्फ का प्रयोग न हुआ, भले ही न हुआ। फिर से रिपीट करता हूं, हिंदी वाक्य में जिस शब्द, अब वह शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, वाक्यांश। 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं। इनके बाद ही शब्द आया है। अब हमें क्या करना है? इंग्लिश में इनके पूर्व ओनली लगा देना है बेहिचक। भले ही हिंदी में केवल अथवा सिर्फ शब्द आया हो या न आया, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, बस ही शब्द को खोजना है। ये देखिए, हमने ही शब्द को खोजा है। यहाँ पर केवल शब्द नहीं है, तो ओनली का प्रयोग मोहन के पूर्व होगा। अब वह शब्द क्या है, उसके पास आप स्पीच में आपको जाना पड़ेगा। तो वह शब्द नाउन हो सकता है, संज्ञा, सर्वनाम प्रोनाउन हो सकता है, विशेषण एडजेक्टिव हो सकता है, क्रिया विशेषण एडवर्ब हो सकता है, और क्रिया वर्ब हो सकता है। वाक्यांश के लिए इंग्लिश होती है फ्रेज, फ्रेज हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यहाँ पर फुल सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन नहीं बनाया गया है, केवल शब्द ओनली इस ही के लिए ठीक प्रयुक्त किया गया है। अगर हिंदी वाक्य में केवल शब्द क्लियर है, तो फिर फोकस यही होगा कि केवल शब्द कहाँ है, किस शब्द के पूर्व है, तो उसके अनुसार आप कर लेंगे। लेकिन इस पर फोकस करने पर क्या होता है, गलतियां हो जाती है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा सेंटेंस देकर के। और तो हमें फोकस करना है ही पर, कि ही किस शब्द के बाद है। तो ही है मोहन के बाद, तो ओनली शब्द ओनली का प्रयोग मोहन के पूर्व होगा, चाहे केवल शब्द लगा या नहीं लगा, इस पर फोकस हमको नहीं करना है। तो ही यहां पर है। अब बताइए, मोहन क्या है? बोलिए, नाउन है, नाउन है। मोहन क्या है? नाउन है। बढ़िया से समझ लीजिएगा। इसका मतलब
मोहन के पूर्व अगर हम वल्ली का प्रयोग करते हैं तो ट्रांसलेट करिए, वल्ली मोहन। देखिए, मोहन ने ही मेरी मदद की, चाहे केवल मोहन ने ही मेरी मदद की तो वल्ली मोहन, वल्ली मोहन हेल्प मी। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेशन हो गया। अब इसमें क्या है, मोहन है नाउन, तो वल्ली क्या होगा, वल्ली होगा एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। अब इसको यहां पर देखिए, वल्ली का दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एक होता है एडजेक्टिव, दूसरा होता है एडवर्ब। अगर वल्ली एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो क्या करेगा, इट क्वालिफाइज अ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। तो यह नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन को क्वालिफाइज करेगा तो सदैव उसके पूर्व आएगा। देखिए, नाउन को क्वालिफाइज कर रहा है, इसका मतलब कि वल्ली यहां पर एडजेक्टिव है। अब चलते हैं, अब वह नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन सेंटेंस का बहुत गजब का स्ट्रक्चर है, रुके रहिएगा। अब वह नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन कहा गया है, यहां पर है। सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, और सेंटेंस का कंप्लीमेंट भी बन सकता है। तो चलिए यहां पर इसका पोस्टमार्टम करिए, बताइए सब्जेक्ट है कि नहीं। तो ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ प्रेडिकेट। देख लीजिए, उतार लीजिए बढ़िया से, ठीक है। यानी वल्ली मोहन क्या है, ठीक, वल्ली मोहन ऊपर से लिख दीजिए अगर नीचे नहीं आ रहा है तो। चलिए, वल्ली मोहन क्या है भैया, वल्ली मोहन सब्जेक्ट है और हेल्प मी प्रेडिकेट है, ठीक है। तो वल्ली मोहन हेल्प मी सब्जेक्ट पार्ट में है। अब देखिए, यह ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो चलिए इस कारण को छोड़ते हैं, हम सीधा यहां आते हैं, ठीक। मोहन ने ही केवल मेरी, ध्यान दीजिएगा, कुछ वाक्यों में अगर केवल का प्रयोग नहीं होता, केवल का प्रयोग नहीं होता तो यूं समझ लो कि ही का प्रयोग तो निश्चित है, ठीक। कुछ वाक्यों में केवल और ही दोनों आएगा, यहां पर आया केवल और ही दोनों आएगा। अब कुछ वाक्य ऐसे मिलेंगे जिसमें केवल तो रहेगा, ही जरूरी नहीं होता, जबकि ही का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन कुछ सेंट ऐसे रेयर मिलेंगे, ये एक्सेप्शन है, जिसमें ही लगाने पर सेंटेंस की सुंदरता बिगड़ जाती है। सेंटेंस की सुंदरता बिगड़ जाती है तो ही को अंडरस्टूड कर दिया जाता है। यहां पर देखिए, अगर हम बोलते हैं ये ही को अंडरस्टूड करके ब्रैकेट में बंद कर दिया, मोहन ने केवल मेरी मदद की, इसका मतलब मेरे सिवा किसी और की नहीं। आप बोलते हैं कि मोहन ने केवल मेरी ही मदद की, तो दोनों बात सही है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें ही आए, लेकिन इसमें ही जरूरी है, ये भी ध्यान देना है। तो स्टेटमेंट पर आपको ध्यान देना है, लेक्चर पर ध्यान देना है, ओके। तो अब क्या करेंगे, मोहन ने केवल मेरी ही मदद की। अब इसको ट्रांसलेट में करता तो
ट्रांसलेशन चलिए भैया कर लीजिए। मोहन हैड, अब ही का प्रयोग कहाँ हो रहा है? मेरी, और मेरी यानी मी, और ऑब्जेक्ट बनेगा। मेरी क्या बनेगा? वह ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर ओनली शब्द आ जाएगा, यानी जिस शब्द के बाद ही आएगा उसी के पहले ओनली आएगा। तो मोहन है तो ओनली मी। अब आपको ये बताना है कि यह नाउन, आपने प्रोनाउन कहाँ चला गया? ऑब्जेक्ट पार्ट में। देख लीजिए ऑब्जेक्ट पार्ट में, यहाँ पर ये ट्रांसिटिव वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। बोलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया और ये आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ सेंटेंस का फुल कंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, यह डिपेंड करता है कि वह शब्द को केवल याद करना है आपको कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब और फ्रेज रहेगा। इन्हीं कितना 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं जिनका अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इन्हीं के पूर्व शब्द ओनली का प्रयोग होता है, जिनके बाद हिंदी वाक्य में शब्द ही का प्रयोग ऑलरेडी किया जा चुका रहता है। तो अब हम क्या करते हैं? प्रोनाउन की चर्चा करते हैं। देखिए उसने ही, मान लीजिए वहां हमने मोहन बोला, अब मोहन को हम जानते हैं ऑलरेडी, उसने ही मुझे गाली दिया। मोहन नहीं कर रहा है तो मदद कर रहा है, सोहन कर, ठीक ना। अब सोहन के बदले में हमने क्या किया? लिख दिया उसने ही मुझे गाली दिया। तो उसने यानी ही कहाँ आया? बोलिए ही आ रहा है उसने के बाद, उसने के बाद। तब क्या करेंगे? ओनली ही abused me, ओनली ही abused me। अब बताइए, यहां देखिए इस पोर्शन में भैया सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, ही का प्रयोग कहाँ किया गया? सब्जेक्ट पोर्शन में, और ये है प्रोनाउन। जानते हैं ही क्या है? प्रोनाउन। तो अब प्रोनाउन के पूर्व आया तो ओनली क्या हो गया? बोलिए एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब यह ही कहाँ जा सकता है? ऑब्जेक्ट पढ़ सकता है। उसने केवल मुझे ही गाली दिया, उसने केवल मुझे ही गाली दिया, तो मुझे के बाद ही आ रहा, तो मुझे के बाद आना है तो आप क्या कर दीजिए? ही, और उसके बाद abused only me। ठीक है, तो आप बताइए यहां पर सब्जेक्ट है और इधर से प्रेडिकेट है। यहां भी आप कर सकते थे ऊपर से सब्जेक्ट और यहां पर प्रेडिकेट, ऊपर से सब्जेक्ट और नीचे वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहां हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट कर दिए और यह ट्रांसिटिव वर्ब हो गया और यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बताइए मी क्या भैया? तो मी है प्रोनाउन, प्रोनाउन है तो ओनली क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में और हम एग्जांपल देते हैं। चले आगे बढ़े, कुछ और सेंटेंस देखिए। यहां हिंदी वाक्य में क्या दिया? ही कहाँ है? एक के बाद। ही क्या है? एक के बाद। अब इसमें केवल लगाना जरूरी नहीं है,
परंतु इधर लगा के दिखा दिया, यहाँ पर ही छूट गया है, केवल एक ही, यहाँ पर ही बढ़ा लीजिए, चलिए बढ़ा दीजिए, केवल या तो आप लिखिए एक ही आदि मारा गया, या लिखिए केवल एक ही आदि मारा गया। ठीक, तो ये जो एक है, ये क्या है भैया, ये न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। 1 2 3, 1 2 3 क्या होता है? न्यूमरल एडजेक्टिव। इसका मतलब इसके पूर्व अगर ओनली आएगा तो किसका फंक्शन देगा? ये देखिए एडजेक्टिव यहां पर है, तो एडजेक्टिव के पूर्व आएगा तो ये एडवर्ब बन जाएगा। ओनली क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो ट्रांसलेट कर लीजिए, ओनली वन मैन वाज किल्ड। ये देखिए वाज किल्ड। अब यहां पर ओनली का पार्ट ऑफ स्पीच चेक करना है, तो सीधे सीधे वन क्या है? एडजेक्टिव है, तो वन एडजेक्टिव है तो ओनली क्या हो जाएगा? बोलिए, एडवर्ब हो जाएगा। इसका ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। वह केवल पढ़ ही सकता है। देखिए पढ़ ही सकता है, यहां पर पढ़ धातु है और सकता क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक है, सकना से बना है। और ता यानी सकना में ताते ती लग गया, टेंस क्या हो गया? प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं तो मेरे स्टूडेंट बनिए, मेरा स्टूडेंट बनिए और सीक्वेंस से पढ़िए, नीचे से, निचले स्तर से। पूरा टेंस मैं पढ़ा दिया हूँ विधि विधान से। अब बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है, लगभग 550 वीडियो होने जा रही है इंग्लिश ग्रामर में, एक सीक्वेंस में। तो मेरा चैनल इंग्लिश ग्रामर के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इसके अलावा कहीं नहीं मिल सकता है, आप सर्च करते रहो, ठीक ना। तो मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये आप पर छोड़ देता हूँ। चलते हैं, अब चलिए, वह केवल पढ़ ही सकता है। ध्यान ये देना है आपको ट्रांसलेशन के समय कि ही शब्द कहाँ आया है? इसके बाद आया है, पढ़ के बाद आया है। तो अब ओनली का प्रयोग हम पढ़ के पूर्व करेंगे, पढ़ के पूर्व। तो अब ट्रांसलेशन देखिए, यहां पर यही ध्यान देना है ही। अब यहां पर कैन का प्रयोग होगा। भाई अगर ये नहीं है ही और केवल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? ही कैन रीड, यानी वह केवल पढ़ ही सकता है, लिख नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, ये सेंस हुआ। तो अब यहां पर ओनली यहां आएगा, ये देखिए रीड के पहले, पढ़ के बाद ही है, तो इंग्लिश में ओनली कहाँ आया? रीड के पहले। ही कैन ओनली रीड, वह केवल पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता है। तो चलिए अब यहाँ यह एडवर्ब हो गया, किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ पर मॉडिफाई शब्द है। देखिए एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर ये वर्ब है, ये देखिए लिखा है वर्ब है, तो ये एडवर्ब हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, वह केवल पढ़ सकता ही है। अब यहाँ पर दोनों ले लिए, दोनों ले लिए, अब दोनों के बाद ही आया, तो अब ओनली का प्रयोग यहाँ कर दोगे, कैन के पूर्ण कर दोगे, तो अब भाव बदल जाएगा, ही ओनली, ठीक है, कैन। ध्यान देना, अब रीड लिखो कि स्टडी लिखो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बुद्धिमान हो। क्या यहां है कि केवल पढ़ ही सकता है, लिख नहीं सकता, और यहां क्या है? वह केवल पढ़ सकता ही है, दूसरा काम नहीं कर सकता है।
दूसरा काम नहीं कर सकता है, यानी दूसरा काम करने के योग्य नहीं है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर रीड पढ़ सकता है, हमने रीड लिखा, ध्यान दीजिएगा, रीड स्टडी हम टेस्ट में सब बताए हुए हैं, यानी पढ़ने का काम, मैंने पढ़ना आता है। अब यहाँ रीड का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? He only can study, यानी केवल पढ़ाई का काम कर सकता है। He only can study, केवल पढ़ाई का ही काम कर सकता है, अध्ययन का। इसके अलावा अगर उसे कोई काम लिया जाए तो नहीं कर सकता है। यानी ये दोनों को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात क्या हो गया? एडवर्ब। ये भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल, और ये वर्ब है, ये देख ही रहे हैं, तो ये एडवर्ब हो गया। यानी हम कहाँ तक पहुंच जाए भैया? यहाँ तक, ठीक है ना। और एडवर्ब का एग्जाम्पल नहीं है, वर्ब का दे दिया, अभी फ्रेज का देते हैं। चलते हैं अब आगे। फ्रेज याद रखिए कि नहीं, अभी तो वर्ब है, वह केवल पढ़ता ही है, वह केवल पढ़ता है, अर्थात पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता है, पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता। तो अब ये देखिए यहाँ पर नियम ये क्या है? जिस शब्द के बाद ही आता है उससे पूर्व वह वल्ली का प्रयोग होता है। ओके, यहाँ ऐसा ही वाक्य एक्सेप्शन है, वह केवल पढ़ ही सकता है वर्ब को। जब वर्ब को वल्ली मॉडिफाई करेगा तो पहले भी आ सकता है और बाद में भी, ये ध्यान देना है। एडजेक्टिव को करेगा तो एडजेक्टिव के पूर्व, फ्रेज को करेगा तो फ्रेज के पूर्व, एडवर्ब को करेगा तो एडवर्ब के पूर्व। ये चीज आपको ध्यान देना है। हम एडवर्ब का भी एग्जाम्पल देंगे आपको। अभी देखिए, वह केवल पढ़ सकता ही है, तो ट्रांसलेशन क्या होगा यहाँ पर? यानी पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, नहीं, सॉरी, वह केवल पढ़ता ही है, यानी केवल पढ़ता है, पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ 3 वाक्यों को। वह केवल पढ़ ही सकता है, लिख नहीं सकता। वह केवल पढ़ सकता ही है, यानी केवल पढ़ने का कार्य कर सकता है, दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकता है। इट मीन्स ही इज नॉट एबल टू डू अनदर वर्क, कोई भी काम नहीं कर सकता है। यहाँ क्या है? वह केवल पढ़ता ही है, जानबूझ करके, केवल जब देखो तब देखो जब देखो किताब लेकर के लगा रहता है, यानी केवल पढ़ता ही है, पढ़ने के सिवा कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पर वनली का प्रयोग लास्ट में जाएगा, यानी ही का स्टडीज वनली, केवल अध्ययन का काम करता है। तो अब बताइए वनली किसको मॉडिफाई किया? अरे भाई वर्ब को किया, इसका मतलब ये है एडवर्ब। ओके, अब देखिए, यह बुराई केवल मनुष्य में है, मनुष्य में, ये है आपका फ्रेज। फ्रेज है सीधा सीधा। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का वह समूह जो खुद का अर्थ रखता हो, ठीक है ना, शब्द समूह कहलाता है। तो अब यह बुराई हम कहते हैं, ट्रांसलेशन करिए, दिस का एविल, ठीक है, पाई, यह बुराई केवल मनुष्य में पाई जाती है, कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए? जाति कर दीजिए। ठीक से इसको लिखिए, जाती है, जाता नहीं, ठीक ना, गलती से जाता हो गया था। दिस एविल इज फाउंड only in man, in man। अब यहाँ पर in man ये फ्रेज हो गया। अगर इन ना रहता तो नाउन होता, लेकिन
वहां, वहां केवल आज ही जाएगा, केवल आज ही जाएगा, वह वहां केवल आज ही जाएगा। अब देखिए, आज शब्द के बाद ही आया है, इसका मतलब आज के पहले वनली लगेगा। अब केवल निकल के और स्पष्ट कर दिया। तो ट्रांसलेशन आप करो पहले, तो यहां ट्रांसलेशन होगा ही विल गो देयर। ध्यान देना, अब टुडे के पहले वनली आ जाएगा, तो चलते हैं वनली टुडे कर देते हैं, वनली टुडे कर दिए। अब सवाल है कि टुडे का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, टुडे का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ध्यान देना। अगर डिक्शनरी में खोजोगे तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है, ये एडवर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, ठीक है। ठीक, समय सूचक संज्ञा भी होता है, समय सूचक एडवर्ब भी होता है। तो अब ओनली यहाँ डबल फंक्शन में हो जाएगा। अगर यह एडवर्ब है, ध्यान देना, अगर यह एडवर्ब है तो ओनली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और अगर यह नाउन मानते हो तो ओनली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक, तुम्हारे ख्याल से आनंद आ गया होगा। तो अगली क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।